आज हम खड़े हैं नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले अबूझमाड़ के बीजापुर में। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर है जवानों की शहादत के आंकड़ों की। ये आंकड़े क्या कम होंगे, इस आंकड़ों पर क्या विराम लगेगा, इसके लिए राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री की फोर्स पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। इस काम को अंजाम देने के लिए राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा पूरी तरह संकल्पित हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस बोर्ड में जो नाम है क्या वो नाम आगे बढ़ेगा या यहीं विराम लगेगा। नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है अगले 7 महीने में क्या अंजाम तक पहुंच जाएगी। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। अमित शाह का जो संकल्प है मार्च 2026 नक्सलवाद द एंड, क्या ये संभव हो पाएगा? इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा हैं। नमस्कार। अब हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पे। बहुत आभार आपका। मोदी जी का संकल्प है, अमित शाह जी का संकल्प है और आपका भी संकल्प है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। क्या तैयारी है? मूलतः ना ये संकल्प आप कहें तो ये बस्तर की जनता का है। बस्तर की जनता के मनोभाव के आधार पर ये बात कही गई है और कही इसलिए गई है कि आखिर सबके मन में यह था तो पुलिस और नक्सलियों के बीच में तो ये चलता ही रहता है, द्वंद्व समाप्त नहीं होगा, लोगों का मन ऐसा था। तो जब ये स्पष्टता आई कि इस दिनांक तक इसको सशस्त्र नक्सलिज्म को हम छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे तो लोगों के मन में बड़ा भरोसा आ गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा है, माननीय अमित शाह जी का बड़ा संकल्प है, माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और काम बस्तर में अच्छे से चल रहा है। तो ये बताइए, आप जब गृह मंत्री नहीं थे तब भी यहाँ नक्सली घटनाएं होती थी, नक्सली वारदात होती थी, लोगों की मौत होती थी, जवानों की होती थी, तब कैसा लगता था? और आज आप गृह मंत्री हैं, कुछ बदलाव आया है, उसको देखते हुए आपके मन में क्या फीलिंग आती है? दो बातें हैं। जब आप किसी विषय से जुड़ जाते हैं तब आपके भाव बदलते हैं, अनुभव बदलता है, आपके दुख और सुख के कारण बदल जाते हैं। मैं पहले भी सुनता था, वो समाचार होता था मेरे लिए, लेकिन अब ये घटनाएं या तो मेरी खुशी के या मेरी दुख के कारण बनते। और बस्तर में नक्सलिज्म के संदर्भ में कुछ भी एक घटना होती है तो घंटों उस पर मन वहीं लगे रहता है। ऑपरेशंस हों या दूसरे डेवलपमेंटल काम यहाँ पर हों या कोई भी विषय हो, वो लगातार मन में ये रहता है कि बस्तर में शांति होना चाहिए। मैंने देखा है, गांव-गांव जाकर देखा है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, आंगनबाड़ी, बिजली, सड़क, मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। 25 साल का लड़का वो टीवी नहीं देखे होता है। हम लोग कब जब बस रायपुर लेकर जाते हैं वो टीवी नहीं देखा रहता है। ऐसी ज़िंदगी कैसे हो सकती है भाई? जंगल होना ही चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ वो सब भी तो होना चाहिए जीवन में। आप कब तक ऐसे रखेंगे सबको? और क्यों नक्सली चाहते हैं इनको ऐसे ही रखना? सड़क नहीं बनने देना चाहते, खोद देते हैं। स्कूल नहीं देना चाहते, 200 स्कूल ब्लास्ट कर दिए। आखिर ये कब तक? आप लगातार बस्तर में घूम रहे हैं, नक्सलियों से डर नहीं लगता आपको? क्योंकि नक्सली ऐसा माना जाता है बड़े खूंखार हैं। हमने इससे पहले, मैं अपने पत्रकारिता कैरियर का बताऊं तो 4 गृह मंत्री देखा, चारों गृह मंत्रियों के बस्तर आने का रिकॉर्ड और आपके बस्तर आने का रिकॉर्ड लगभग आपका ज़्यादा ही हो गया होगा, चारों का मिलाकर। डर नहीं लगता नक्सलियों से? नहीं, डर का मामला नहीं है, काफ़ी सुरक्षा भी होती है और उसके साथ साथ अब स्थितियां बहुत बदल भी गई हैं। इन 1.5 वर्षों में, 2 वर्षों में जितना काम बस्तर में हुआ है, नक्सलिज्म के समापन के लिए जितना काम हुआ है, बहुत स्थितियां सुधर गई हैं यहाँ पे। एक और भाव मन में है कि करना ही है, जीवन में काम करने का अवसर भी बड़े दिनों बाद मिला है और अगर मिला है तो काम कर लिया जाए। मैं बहुत स्पष्टता ये मानता हूँ कि मूल हृदय की संतुष्टि कहीं और नहीं, कुछ काम करने में है, कुछ कर लेने में है। और अगर
इस बड़े अभियान में मैं थोड़ा भी सहभागी बन पा रहा हूं, तो ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। गृह मंत्री बनने के बाद नक्सलियों का फ़ोन नहीं आया कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, फ़ोन तो नहीं आया, मारना पीटना कम करिए? फ़ोन तो नहीं आया, और चिट्ठियाँ आई हैं उनकी, लेकिन चिट्ठियाँ आती हैं, पता नहीं होता है कहाँ से आ रही हैं, किसको कहा जाए। इनके तरफ से कुछ लोग और छटपटाते हैं, हाँ, वो जिनको कोई लेन देन नहीं है बस्तर से, वो कहीं दूर बैठकर कहते हैं कि सरकारों को क्या करना चाहिए। उनकी बात सुनी नहीं जा सकती। इनसे तो किसी भी क्षण बात के लिए तैयार है, अब भी तैयार है, और चर्चा का विषय यही है, आप पुनर्वास करें, आप मुख्यधारा में आएँ। इसलिए इन सारे ही लोगों से कोशिश तो हमेशा हम लोगों ने की है, लेकिन फ़ोन आ गया ऐसा नहीं हुआ कभी। फ़ोन नहीं आया? फ़ोन आ गया। आप लोगों ने गूगल फॉर्म और तमाम चीज़ें, हमारे बगल में एक तस्वीर है, आप देखिए, बीजापुर जिले में शांति स्थापना के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन को न्यौछावर किया है जी, आपकी क्या कोशिश रहेगी कि जो मार्च 2026 का जो टारगेट है, इस सूची में और नाम न बढ़े? जितने लोग शहीद हुए, उन शहीदों के परिवार वालों से मैंने अनेक मुलाकातें की। उनके मन में एक भावना थी कि हमारे गांव में, हमारे घर में इन लोगों की मूर्ति लगे। नई सरकार बनने के बाद पंचायत विभाग का राशि इसमें ट्रांसफ़र करके और 555 ऐसे स्थानों पर मूर्तियां लगाने का काम हम कर रहे हैं। तो 40 लग चुके हैं और पहली बार हो रहा है। अगले कोई भी नाम इसमें आगे ना जुड़े जिसकी मूर्ति बनवानी पड़े, मैं ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करता हूँ। हम भी चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सफल हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता किसी की शहादत हो। एक धारणा बन गई है कि बस्तर को लोग नक्सलवाद के रूप में ही देखते हैं। आपका संकल्प है कि 2026 में इसे ख़त्म कर देंगे। बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद बीजेपी सरकार की क्या रणनीति है, आप लोग क्या सोचते हैं, केंद्र सरकार का क्या विज़न है कि बस्तर को कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए? बस्तर में बहुत दूर तक कैंप लगे हुए हैं। मैं स्पष्ट ये देखता हूँ, ये मानता हूँ कि इन कैंपों में आने वाले समय में लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के केंद्र होंगे। लघु वनोपज जीवन का हिस्सा है बस्तर में, और इन लघु वनोपजों के आधार पर यहाँ पर आर्थिक उन्नति लाई जा सकती है। कोई और आधार, कोई और काम करने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत है, इस आधार पर किया जा सकता है। इस पर बहुत काम हम अभी भी कर रहे हैं, आने वाले समय में बस्तर के लोग खुद भी करेंगे। बस्तर से नक्सलिज्म के समापन के उपरांत ही एक बड़ा फोर्स यहाँ से फ्री होगा, प्रदेश भर में वो फोर्स लगेगा और प्रदेश भर में शांति व्यवस्था और अधिक कायम होगी। बस्तर में मुझे बहुत स्पष्टता से ये लगता है कि यहाँ के बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ेंगे और बस्तर अपना संभालेंगे। किसी बाहर के व्यक्ति की कोई आवश्यकता इसमें है नहीं। हम लोग तो बस थोड़े समय के लिए यहाँ काम करने के लिए हैं। बस्तर का विशेष रूप से आपसे कहूँ कि जीवन जीने का ढंग ही अलग है। आप और मैं व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, यहाँ के लोग सामूहिक जीवन जीते हैं, व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। और इसलिए सहकारिता यहाँ बहुत अच्छे से लागू हो सकती है। सहकारिता पर हम यहाँ काम कर रहे हैं। बस्तर के लोगों के लिए मैं आपसे कहूँ कि आपने देखा होगा कि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच बड़ी लड़ाई चलती। इन सब का रास्ता है सहकारिता। उसके लिए दुनिया में सबसे कोई योग्य स्थान और लोग होंगे तो वो बस्तर है और बस्तर के लोग हैं। उस पर भी काम कर रहे हैं। इसमें महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपजों पर काम करना, उनके प्रसंस्करणों पर काम करना, यहाँ पे हर एक गांव का अपना एक उत्पाद बनाना, इसकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त करना, इनके आय अधिक से अधिक हो इसकी सुनिश्चित करना, इस पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जो हैं, खासतौर पर कांग्रेस, ये कहती है कि जो बस्तर को नक्सलियों से ख़त्म कराने के पीछे एक एजेंडा है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। वो माइनिंग सेक्टर, जो बहुत बड़ा माइनिंग है, उस पर फोकस करना चाहते हैं। आदिवासियों के लिए ये बात नहीं करना चाहते। माइनिंग पर इनका ज़्यादा ध्यान है। माइनिंग तो हो ही रहा है, एनएमडीसी काम कर ही रहा है ना, एनएमडीसी तो काम कर रहा है, नहीं और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। वो कोई मामला तो नया कोई विषय हो तो कोई कहे इस पर। और इसमें एक विशेषता से आपसे एक बात कहूँ, क्या इसका आड़ लेकर वो लोग नक्सलिज्म को बचाना चाहते हैं? क्या उस नक्सलिज्म को ये बचाना चाहते हैं जो 13 साल के बच्चे की हत्या करता है? उस नक्सलिज्म को बचाना चाहते हैं
जो स्कूल के यूनिफॉर्म में रहे बच्चे की हत्या करता है? क्या ये नक्सलिज्म को बचाना चाहते हैं जिन्होंने जो अभी अनवरत शिक्षा दूतों की हत्या कर रहे हैं? उन नक्सलियों को बचाना चाहते हैं जो मणिकोंटा, एर्राबोर, चिंगाबरम ऐसे कितने ही घटनाएं हैं जिसमें दर्जनों स्थानीय आदिवासियों की हत्या करने का आरोप जिन नक्सलियों पर है, उनको भी बचाना चाहते हैं? स्पष्ट करें भाई, कहना क्या चाहते हैं? आपकी ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड तो कम ही बात होती होगी, ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के नेताओं से बात होती होगी, जो ऑपरेशन चला रहे हैं आप लोग, उससे खुश है वो लोग? नहीं, एक दो कांग्रेस के नेताओं से तो मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपकी ये बात मैं रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं है कोई परेशानी। तो मैंने डाला भी। उन्होंने कहा कि अच्छा हो रहा है काम, संतुष्टि है मन में। भाई 370 कश्मीर में ख़त्म होगा तो भारत के व्यक्ति को प्रसन्नता होगी ही होगी, पार्टी नहीं देखता है कोई। नक्सलिज्म ख़त्म होगा तो भारत के आदमी को प्रसन्नता होगी ही होगी, उसमें कोई पार्टी नहीं देखता है। भाजपा की सरकार में हो रहा है, कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं है भाई। कांग्रेस की सरकार भी की होती तो उसकी प्रशंसा जरूर होती, लेकिन नेतृत्व ऐसा था जिसने उस समय इसको बहुत गंभीरता से लिया नहीं। बैठ के कुछ सवाल कर ले, जैसी आपकी इच्छा। बहुत गंभीर टाइप के सवाल मैं करता हूँ, अभी आप बहुत गंभीर हैं, कुछ हल्के सवाल भी कर लेते हैं, जिससे क्या है आप भी हंसें और हमारे दर्शक भी। बैठिए। आपने ये तो बता दिया नक्सलवाद खत्म होगा तो बस्तर में क्या होगा, लेकिन बस्तर का युवा भी जानना चाहता है, वो भी पूछता रहता है। फिर सरकार जो है, आपने बहुत सारी चीज़ें गिनाई, सहकारिता है या तमाम चीज़ें गिनाई, लेकिन युवा जो मेन रूप जो बोल रहे हैं कि आने वाला भविष्य भी है और आने वाले बस्तर को संभालने वाला भी है, उसको लेकर आपका कोई, आपकी सरकार का कोई विज़न है? यहाँ पर हमारे 5 पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं। इन पुनर्वास केंद्रों में वो सारे लोग हैं जो अभी मुख्यधारा में आए हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में मुख्यधारा में आए हैं। तो उनका हम स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं। जो उनको पुनर्वास के संदर्भित विषय देना वो कर ही रहेंगे ही। स्किल डेवलप सब युवा है, उनका हम स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं। ये सोचते हैं कि अपने पैर पर खड़े हों। बस्तर से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए उनका स्किल डेवलपमेंट है। ऐसे ही बस्तर के और भी नौजवान, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो 25 साल की उम्र में टीवी नहीं देखे होते हैं। इस परिस्थिति को बदलना है ना, और बदलते हुए जब यहाँ के बच्चे और पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे तो वो अपना बस्तर संभालेंगे, उसको किसी से कोई लेन देन नहीं होगा। वर्तमान में जो स्थिति है बस्तर की, बहुत से पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत से अच्छे नौजवान जोशीले अधिकारी हैं यहाँ पर, वह भी बस्तर के आधार स्तंभ है। मैं बस्तर के नौजवानों से बिल्कुल विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि मुख्यधारा में रहें, लोकतंत्र को मजबूत करें। बस्तर सरकार, ये सब कुछ आपका है, छत्तीसगढ़ आपका है, भारत आपका है। ये विचारधारा स्पष्टता के साथ आप काम करें, और इनके लिए यही मन में मेरे है कि सारी ही सुविधाएं इनको मिलें। ये तो ओलंपिक में मेडल जीत कर ले आएंगे। सही बात है। यहाँ अलग अलग सेक्टर में तीरंदाजी यहाँ का वो है, न सिर्फ तीरंदाजी, कई चीज़ें हैं। मलखम्ब की एक बड़ी विधा यहाँ पर है, तीरंदाजी की विधा है। अन्य जो अभी हम लोगों ने बस्तर ओलंपिक कराया था, जो फिर से अब नवंबर में होगा, अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फिर होगा। तो हम लोगों ने जब ये कराया था तो मैंने देखी कि कितनी खेल प्रतिभा है यहाँ पर, तो ये ज़रूर हो जाना चाहिए। एक चीज़ है आपके कार्यकाल में, एक गांव बहुत चर्चित रहा, पुअर्ती, हिडमा का गांव। हिडमा मिलेगा तो उसको पकड़ेंगे या इनकाउंटर करेंगे? एनकाउंटर तो किसी का नहीं किया जाता है, किसी का भी नहीं किया जाता है। पहले गोली चलाएगा अगर कोई तो ही जवाबी कार्रवाई की जाती है, अन्यथा एनकाउंटर का विषय ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो भी पुनर्वास चाहते हैं उनके लिए मार्ग खुला हुआ है, तो कोई संशय नहीं है। पुअर्ती गांव में तो मैं गया हूँ, हिडमा के माताजी का स्वास्थ्य परीक्षण भी वहाँ हुआ है। वहाँ पर टीवी लगवाएं, वहाँ पर बोर हुआ है, वहाँ पर सोलर पैनल लगा है, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, वहाँ मोबाइल के टावर चले। पुअर्ती बदल गया है भाई, अब वो पुअर्ती नहीं रहा है। इसीलिए बोला ना कि आपके कार्यकाल में जो सबसे बड़ा, सबसे चर्चित कुछ रहा है, ऐसे बहुत सारे गाँव और है जो बदल गए हैं अब। तो आने वाले समय में को आप मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के कि मारेंगे नहीं, आ जाओ?
मुख्यधारा में निसंदेह लौट आओ। निसंदेह निसंदेह मुख्यधारा में आना है, बिल्कुल स्वागत है। अभी बड़े पैमाने पे जो नक्सली बचे हैं, वो जो सुकमा और बीजापुर जो मेन कोर एरिया माना जा रहा है अबूझमाड़ का, वो सब बॉर्डर एरिया है। आपसे भी बात हो रही थी तो आपने बोला कि सब बॉर्डर एरिया है। तो उन बॉर्डर एरिया के लिए क्या आप लोगों की कोई स्पेशल रणनीति है कि इधर से उधर ना भागें या रुकें या एसटीएफ का गठन है, हाँ, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन है। गठन दोनों जिलों प्रदेशों के बीच चर्चा करके करते हैं, और इस स्पेशल टास्क फोर्स में अगर कोई ऐसा है जो इधर से उधर क्रॉस करते हैं तो उस पर कार्रवाई करती हैं। हमारे पास जानकारी चाहे किसी प्रदेश की हो, हमारे प्रदेश की हो या बाहर की हो, जो भी जानकारी आती है उस पर भी कार्रवाई होती है। इसका काउंट भी होता है, कौन इधर गया है कौन उधर गया, इसका काउंट भी होता है। तो जानकारी पूरी रहती है, इसमें कोई किसी ने बॉर्डर चेंज कर लिया तो अपने आप को होशियार न समझे। जानकारी पूरी है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि बस्तर बदल जाएगा, तमाम प्रयास आप लोगों ने किया, और बस्तर को लेकर जो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माइंडसेट बना है, उसमें अभी फ़िलहाल जो पिछले 5 साल पहले देखें, 10 साल पहले, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो उस माइंडसेट को तोड़ने के लिए क्या कोई स्ट्रेटजी है आप लोगों के पास? आने वाले वर्षों में ही, जैसे कि पिछली बार केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि बस्तर पंडुम को और विशालता के साथ अगली बार करेंगे, वो इसीलिए कहा था कि बस्तर के प्रति अगर कोई सोच किसी के मन में गलत है कि वहाँ पर सिर्फ पहुँचते ही कोई गोली मारने वाला है, ये सब सोच बदल जानी चाहिए। तो इन विभिन्न माध्यमों से इस सोच को भी बदला जाएगा, और आने वाले समय में बस्तर तो पर्यटन का स्वर्ग होगा, बस्तर तो लघु वनोपजों का खदान होगा, बस्तर तो नए अभियानों का प्रतिमान गढ़ने वाला है, बस्तर तो यहाँ के नौजवानों, यहाँ के विशेष जनजाति और विशेष यहाँ की माताएं बहनें, मैं गजब मानता हूँ उनको, गजब का पराक्रम है, गजब का कार्यक्षमता है उनकी, वो सब इतिहास रचेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है मन में। मतलब जो आप लोगों का लक्ष्य है मार्च 2026, जवानों को बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। जनता का आशीर्वाद और जवानों के पराक्रम से ही सब कुछ संभव है, तो सब कुछ उन्हीं का है भी, उसमें क्या है। नियत समय में सब ठीक होगा, इसमें संशय नहीं। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा। इनको उप मुख्यमंत्री इसलिए मैं बहुत कम कहता हूँ क्योंकि गृह मंत्री में थोड़ा पावर महसूस होता है। उन्होंने कहा कि बस्तर के युवा संभालेंगे, वहाँ के लघु वनोपज संभालेंगे, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो संभालेंगे, और नक्सलवाद को ख़त्म करने का जिम्मा वो संभालेंगे। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द नक्सलवाद दूर हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही है। हमारे साथ विजय शर्मा जी शामिल हुए, विजय शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किसी और विषय को लेकर एक बार फिर शामिल होंगे। नमस्कार।